नमस्कार साथियों, मैं रुपेश देवले। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 5 ऐसे गाँवों की जो मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि भारत में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। कोई गांव किसी कार्य के लिए नंबर 1 है, कोई अपने सराहनीय कार्य से प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। हमारा पहला गांव है विचारपुर। विचारपुर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। इस गांव में अधिकांश गोंड व बेगा समुदाय के लोग निवासरत हैं। इस गांव को भारत का मिनी ब्राज़ील भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, फुटबॉलर नेमार वाला ब्राज़ील। इस गांव को ब्राज़ील कहने की वजह भी फुटबॉल ही है, क्योंकि यहाँ पर हर घर में से कोई एक फुटबॉल खेलता है या फिर कोच है। इस गांव से अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन यह गांव फुटबॉल खिलाड़ियों की खान कैसे बना, इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1960 के दशक में यह गांव अवैध शराबबंदी की लत से परेशान था। तब इस बात से चिंतित होकर कोच सुरेश कुंडे ने एक आइडिया सोचा। उन्होंने युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। उसका नतीजा यह रहा कि 2002 में इस गांव को एक नई पहचान मिली और 2003 में तत्कालीन शहडोल के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इसे मिनी ब्राज़ील का नाम दिया। सैल्यूट है कोच सुरेश कुंडे को, जिन्होंने इस गांव को एक नई पहचान दिलाई। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा गांव है प्राणपुर। प्राणपुर चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध अशोकनगर जिले में अवस्थित है। प्राणपुर भारत का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसे यह दर्जा दिया। इसका विकास वस्त्र मंत्रालय ने किया है। इस गांव में साड़ियों की बुनाई हाथों से की जाती है। यहाँ पर देश विदेश के टूरिस्ट आकर इस गांव का भ्रमण करते हैं। इस प्रकार प्राणपुर अपनी हैंडलूम क्राफ्ट के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे गांव की, जो है बैतूल जिले का बाचा ग्राम। बाचा गांव भारत का पहला धुआं रहित ग्राम है, अर्थात यहाँ पर हम खाना बनाने में लकड़ी के चूल्हे का उपयोग नहीं करते और ना ही हम एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं। इस गांव में हर घर में सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन चूल्हे द्वारा खाना बनाया जाता है। इस सराहनीय कार्य को धरातल पर लाने का कार्य भारत भारती शिक्षा समिति को जाता है, जिसने आईआईटी मुंबई व ओएनजीसी के साथ मिलकर यह चमत्कारिक कार्य किया। आज हमारे मध्य प्रदेश का बाचा ग्राम भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और इसकी मिसाल दी जाती है। अब इस सूची में हम चौथा ग्राम आता है करौंदी। करौंदी कटनी जिले की ढिमराई तहसील के अंतर्गत आता है। करौंदी का भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। इस गांव से कर्क रेखा गुजरती है। विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित इस गांव को भारत का दिल कहते हैं। 1956 में इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती ने इसकी खोज की थी। इसके बाद से भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु इसे कहा जाने लगा। इस स्थान के महत्व को देखते हुए 1995 में महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें देश के कोने कोने से लोगों द्वारा यहाँ पर वेदों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए गर्व से कहो कि हम एमपी में हैं, जहाँ पर ये गांव स्थित है। आज के टॉपिक का अंतिम गांव है झिरी गांव। झिरी गांव राजगढ़ जिले में स्थित है। इस गांव के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सब संस्कृत में बात करते हैं। यहाँ संस्कृत में बात करने की जागृति सन 2002 में विमला तिवारी जी द्वारा प्रदान की गई। यहाँ घर के प्रवेश द्वार पर लिखा होता है संस्कृत गृहम, मतलब इस घर के सारे सदस्य संस्कृत में बात करते हैं। यहाँ पर लोग सुबह गुड मॉर्निंग की जगह नमो नमः का उच्चारण करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि हमें संस्कृत बोलने की सीख हमारे बुजुर्गों से मिली और यही सीख हम हमारे बच्चों में प्रदान कर रहे हैं।